वासुदेवाय बोल आनंद कवर हरि हरि बोल। प्रणाम मोर प्राणर भक्त बंधु मान आपण मान पद पंकजरे ए अधम सुरेन्द्रनाथ माझी तार अंतरर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि भक्तिपूत भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन कर आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। मो प्राणर भक्त बंधु माने आमे गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवेश्वर संपद विभाग जोगर 18 नंबर श्लोक पाठ करते जेउठी आमे जानिबा को पाइथिले भगवान वासुदेव अर्जुन को कहिथिले हे अर्जुन केउ माने केबे भी जीवन रे मोक्ष गति पांति नाही से कथा भगवान वासुदेव आलोचना करथिले एवं अर्जुन को शिक्षा प्रदान करथिले आमे मध्य पाठ करथिले ओडिया अर्थ जानिथिले एवं नवाक्षरी छंदर मध्य पाठ करथिले कथाटी होची कोन ना जीवन रे केउ कर्म कले केबे भी मोक्ष गति मिले नाही से कथा आमे गत अध्याय आलोचना करथिले। तेबे भक्त बंधु आज से श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवेश्वर संपद विभाग जोगर 19 नंबर श्लोक आम पाठ करवा। भगवान आज अर्जुन को केउ कथा शिक्षा दान करुछंती एई दैवासुर संपद विभाग जोग माध्यम आम आज जानिबा एवं तार ओडिया अर्थ जानिबा एवं तार नवाक्षरी छंदरे अतीव सरल सावलील ढंग से पाठ करी ज्ञान प्राप्त करवा। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु मोर प्राणर भक्त बंधु माने समस्ते एकत्रित हो जोड़ हस्ते भक्तिपूत चित्तर भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणम ज्ञापन करी आरंभ करवा आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलानंदे कवारो हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जगह 19 नंबर श्लोक 19 नंबर श्लोक रे भगवान वासुदेव अर्जुन को आज केउ कथा बुझौछंती आसंतु पाठ करवा। श्रीमद् भगवत गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोगर 19 नंबर श्लोक। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यं जस्रमशुभा नासुरीषैव जोनिषु। भगवान कहले अर्जुन अरे जो माने लोक मान प्रति देश भाव करती देश भाव कौन आमे जदि तार विपरीत कथा को प्रथमे बुझा ताले देश भाव कौन जापर देशर विपरीत कौन ना लोक मान को भल पाइबा। ये विश्व ब्रह्मांड सह चराचर मध्य कोटि कोटि जीव अछंती कोटि कोटि प्राणी अछंती ये जीव जगत मध्य भगवान कहले जो जीवन सत्ता अच्छी मु सेठी अच्छी खाली जीवन सत्ता नुहे ये विश्व सचराचर मध्य अत्र तत्र सर्वत्र मु विराजमान। मते ज्ञानी कौन करे ना जक जक करी देखे किंतु अज्ञानी कामांध मूढ़ पापी देखी पारे नाही। ए विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूर हे विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूर। आमको विश्वास करने पड़ो अटल भक्ति रे तांकरी भाव को भजिबा को पड़ो तांकरी गुण कीर्तन करने पड़ो तांकरी नाम कीर्तन करने पड़ो हेले भगवान आपे आपे भक्तर पाखक आसवे दर्शन मिल जीव मुक्ति हो जीव। तेणु भगवान आज 19 नंबर श्लोक कहते जो माने लोक मान प्रति देश भाव माने घृणा भाव लोक मान को घृणा करिबा लोक मान को घृणा करिबा। भगवान कहले एक आत्मा द्वितीय नास्ति अरे मु समस्त देहरे अच्छी समस्त देहरे जीव अच्छी परम अच्छी
जीव कौन करे ना इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग करे। जदि जीव इंद्रिय मान को साधन बंधन करी दिए, साधन करी बंधन करी दिए निजर परायत करे, तेबे से कौन करे ना मुक्ति पाए। जदि ये इंद्रिय मानक रसरे से रसी जाए, मजी जाए, हजी जाए, विषय भोगरे माती तार नीच गति हुए, से मते आउ केबे भी पाई पारे ना, तार केबे भी मोक्ष गति होई पारे ना। तेणु समस्त हृदय रे जीव अच्छी एवं परम कौन करुछंती ना साक्षी भाव रे निर्लिप्त भाव रे निर्गुण भाव रे हृदय भितर अछंती, सबु देखुछंती जीव कौन करुछि। जीव परम समस्त देह अछंती। ए जाउछि आसुछि बारण नहुछि, ताकु दीने मन चिन्हिलु नाही, भज मन कला गनाई। जाउछि गोटे पटे जीव जाउछि, गोटे पटे परम भितर पलाउछि। जीव जेतेबेले बाहरुछि, परम भितर पलाउछि। दी जण केही काहाकू भेट हेउ नांती। जेउ दिन भेट हेबे सेई दिन ये देहरु जीव परम चाली जिबे, ये स्थूल घट पुणी सब पालटि जीव। तेणु भगवान से कथा कहले, जो माने लोक मान प्रति देश भाव करती, घृणा करती, निष्ठुर दया नाही से हृदय रे, क्षमा नाही से हृदय निष्ठुर, से मानकू मु कौन करे ना असुर जोनि रे जन्म दिए। से मानकू पर जन्म रे बाए मृत्यु परे जो जन्म से माने लाभ लाभ करती, असुर जोनि रे से मानकू जन्म दिए। एवं आ कौन करे ना व्याघ्रादि रूप रे संसारे बुलाए ताकू। यही निष्ठुर लोक मानकू, यही लोक मानकू जो माने घृणा करती एवं निष्ठुर भाव आचरण करती, यही निष्ठुर लोक मानकू मु कौन करे ना असुर गर्भरे जन्म दिए बा असुर जोनि रे जन्म दिए, एवं यही मानकू मु बाघ रूप रे जन्म दे संसारे बुलाउथाए। भक्तबंधु गोटे कथा एठी आमे ध्यान देवा। से कथाटी हूँ कौन ना जदि आमे कौन कले ना पाप कर्म कले, तेबे आमे पाप कले किछि पुण्य भी कले, मृत्यु हो गला, आमको जम पचारिले तुमे आग तुमर किछि पाप कर्म अच्छी एवं तुमर किछि पुण्य कर्म भी अच्छी, तुमे केउ कर्म आग भोग करिवो? तुमर पाप अल्प अच्छी, पुण्य तुमे बहुत अच्छी, तेणु तुमे पाप कर्म आग भोग करिवो ना पुण्य कर्म भोग करिवो कुह? जमराज पचारिले। जीवटी कहला आज्ञा मोर तो जदि जीवन काल भितरे पाप कर्म अल्प अच्छी एवं पुण्य कर्म जदि अधिक अच्छी, तेबे जीवटी चिंता कला मु पाप कर्म तो अल्प अच्छी, सेई तक भोग कर सारे मु पुणी पुण्य आराम रे बसिकी भोग करी, स्वर्ग सुख करी। यही चिंतारे से जमराज कहला, जमराज मते मो जीवन रे जहाँ मु अल्प किछि पाप कर्म करिछि सेही फल मते आग भोग करने को दियंतु, तापरे सेही फल भोग कर सारला परे मोर तो बहुत किछि पुण्य अच्छी बोली आपण कहउछंती। चित्रगुप्त तो आपण पाखे अछंती, पांजी देखि कहउछंती मो जीवन काल भितरे मु अनेक पुण्य करिछि, ता भितरे अल्प किछि पाप कर्म करिछि। जदि आपण कहउछंती मो ऊपर छाड़ी देउछंती मु प्रथमे पाप भोग करी ना पुण्य भोग करी बोली, तेबे मो जीवन रे जदि अल्प किछि पाप अच्छी ताकू मु प्रथमे भोग करी बोली भाबुछि, ताकू भोग कर सारला परे बहुत किछि तो पुण्य अच्छी, तापर मु बड़ आनंद रे से पुण्य को सब उपभोग करी। यही कथा चिंता करी जीव मोहित हो गला एवं जमराज को मागिला, हे जमराज आपण मते पाप कर्म प्रथमे भोग करने को दियंतु। देखंतु केमिति
ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବ କେମିତି ନୀଚ ଗତି ହେଉଛି, ଏଇ ବିଷୟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପାପକର୍ମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, କାହିଁ ହେଉ ଦେବେ। ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ପାପକର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗ କଲା, ସେ ପାପରୁ ପାପ ପାପରୁ ପାପ ପାପରୁ ପାପ ବଢ଼ି 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 ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ସବୁ କଟିଗଲା, ସବୁ କଟି ପୁଣି ପାପକର୍ମ ବଢ଼ିଗଲା। ଜୀବ ପାପକର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଲେଉଟି ପାରୁନି, ଫେରି ପାରୁନି। ଯମରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ହେ ଯମରାଜ, ମୋତେ ଏ ନର୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ମୋର କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ସରିନାହିଁ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାପକର୍ମ ଥିଲା। ଆରେ ତୁ ମୂର୍ଖ, ଯେତେବେଳେ ପାପକର୍ମ ତୁ ଭୋଗ କଲୁ, ସେଇ ପାପକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପାପ, ପାପ ପରେ ପାପ, ପାପ ପରେ ପାପ କରି ତୁ ଚାଲିଲୁ। ତୋର ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲା ସେ ପାପକର୍ମରେ ସବୁ କଟିଗଲା। ତାପରେ କଟିଯାଇ ପୁଣି ତୁ ପାପ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, ତେବେ ପୁଣ୍ୟରୁ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୋର ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପାପ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ମୋହରେ ପଡ଼ି ମୂର୍ଖ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାପକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହିଲୁ, ଯାହା ମୁଁ ତୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇ ନର୍କର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ କେବେ ବି ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ କରିବା, ଆମର ମନ ମିନ ସବୁକିଛି ଭଲ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ତାନ ହୁନ୍ତି ସଦକ୍ରୁରାନ ସଂସାରେ ସୁନରାଧମାନ କ୍ଷିପାମ୍ୟଜଶ୍ରମ ଶୁଭା ନାସୁରୀ ଶୈବ ଯୋନିଷୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶ ଭାବ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବ୍ୟାଘ୍ରାଦି ରୂପରେ ସଂସାରରେ ବୁଲଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ କାମ ପରୋପକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାପ ଥିବ ତାହା କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାପ କର୍ମରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଥିବ ସେ ପାପ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ପୁଣ୍ୟ କରିବା ନା ପାପ କରିବା? ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବା? ହୃଦୟରେ ଦୟା ଭାବ ଆଣିବା, କ୍ଷମା ଭାବ ଆଣିବା, ଶାନ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା, ନା ଆସୁରିକ ଭାବ ନିଷ୍ଠୁର ମଦ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ଧରି କାଳାତିପାତ କରିବା? ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଧମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭକ୍ତିଭୂତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ସାଙ୍ଗ କରିବା ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି।